तो हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस, जो है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। इसके ऊपर हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि ये चैप्टर बोल क्या रहा है एक्चुअल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, यूटिलिटी। अच्छा मुझे बताओ, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब वो क्या होता है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है। ज़रूरत, ज़रूरत जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जरूरत, जो जरूरत की चीजें होती है उसको बोला जाता है यूटिलिटी। उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन में कुछ दिया नहीं गया है, तो हम लोग सीधा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पे आते हैं। अब देखो, रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेट करता हो हमें भी। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस के ऊपर रिलेटेड है। लाइक इट वेरियस फॉर्म ऑफ टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर। जैसे होते हैं ना ऊन वाले कपड़े, उसकी ज्यादातर जरूरत कब पड़ती है, जब ठंडी हो, तभी वो उसका यूज होता है ना ज्यादा। एंड जैसे दूसरे एग्जांपल में बोला गया है, ये तो हो गया तुम्हारा टाइम का। अब प्लेस का क्या बोला गया है, सैंड हैज अ ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शोर। अब देखो सी शोर, जो आप कहीं भी जाते रहोगे ना, जैसे समुद्र के तट पे जाओगे, देखोगे वहां बहुत सारे सैंड्स रहते, मिट्टी रहते। उसकी एक्चुअल में ज्यादा जरूरत कहाँ है, कंस्ट्रक्शन साइट पे, बट वो है कहाँ, सी शोर पे। तो वही बोला गया है कि जिस चीज की जरूरत कहाँ जहाँ होनी चाहिए वहां वो चीज नहीं है, कहीं और है। क्या बोल रहा है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब देखो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। ह्यूमन बिहेवियर मतलब भाई किसी का लाइक्स डिसलाइक टेस्ट सब डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। ऐसा तो नहीं है भाई, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चीकू पसंद है, तो सामने वाले पर्सन को भी चीकू पसंद हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो वही सेम चीज होता है कि दिस ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट हो सकता है, प्रेफरेंस में हो सकता है, लाइक्स डिसलाइक्स में हो सकता है, नेचर में हो सकता है, हैबिट्स में होता है, प्रोफेशन एक्सेट्रा। जैसे कि मेरे को मैं सीए कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोफेशन क्या है कि मेरे को सीए करना है। अब दूसरा जो मेरा भाई है वो सीएस कर रहा है, विच इज कंपनी सेक्रेटरी। तो उसका प्रोफेशन कैसा है, वो दूसरा कर रहा है, मेरा अलग है, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस अलग है, उसका प्रेफरेंस अलग है। ठीक है, वही बोला गया है इसमें। अब देखो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज एथिकल कंसिडरेशन, इट इज अ मोरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। The commodity should satisfy any want of a person without consideration or what is good or bad, desirable, undesirable. For example, a knife has a utility to cut fruit and vegetable as well as it can be used for harm, well as it can be used to harm someone. Both wants are different nature but are satisfy the same commodity. Thus utility is ethical neutral. देखो एथिकल न्यूट्रल का मतलब ये होता है, एक सेम चीज है बट वो दो चीज की नीड्स को पूरी कर रही है, जरूरत। जैसे कि एक नाइफ है, चाकू है, उसका एक यूज क्या है कि हम भाई उससे सब्जी फ्रूट जो भी होता है हम उससे कट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, उसको हम लोग धमकाने के लिए भी यूज करते हैं। क्रिमिनल के लाइक जो भी बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो यूज करते हैं उसे। दोनों का काम क्या है, किसी चीज को कट करना, वही बोला गया है इसमें। दोनों का न्यूट्रल कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अब देखो ऐसी जरूरतें जो अलग है बट यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन बॉन्ड्स, whereas usefulness in indicates value of use of commodity. For example, milk has a both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor has a utility only to addict but has no usefulness. अभी देखो कहीं पे क्या होता है यूटिलिटी की, कोई पर्सन होता है जो मिल्क भी पीता है और वो उसके हेल्थ के लिए यूजफुल होता है, और कोई पर्सन होता है जिसको मिल्क नहीं पसंद है बट उसको क्या लीकर पसंद है, तो उसके हेल्थ के लिए यूजफुल नहीं होता। वही बोला गया। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अभी देखो हर एक को प्लेजर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कम्युनिटी में पोसेस यूटिलिटी बट इट मे बी नॉट गिव एनी प्लेजर्स to consumer. For example, injection for a patient has a utility because it cures an ailment, but it hardly gives an enjoyment to pleasure to. अभी देखो जो पेशेंट्स होते हैं उन बहुत पेशेंट्स को इंजेक्शन नहीं पसंद है, ठीक है, बट वो उसके प्लेजर के लिए ही बना रहता है कि भाई अगर इंजेक्शन नहीं देंगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, यही बोला गया 5th पॉइंट में।
Utility differs from satisfaction. Utility in cause of consumption, satisfaction, the end result consumption, they are interrelated but still different concept. For example, a thirsty person drink a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. मतलब एक देखो, एक बहुत प्यासा पर्सन है तो उसके लिए वो क्या है कि वो जो पानी है वो क्या कर सकता है, उस पर्सन का प्यास बुझा सकता है, ठीक है। एंड यूटिलिटी ऑफ अ वाटर इज कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड इज एंड द एंड ऑफ रिजल्ट वाज कंजम्पशन। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे यूटिलिटी क्या क्रिएट हुई, यूटिलिटी ये क्रिएट हुई कि उस पर्सन जो है वो बहुत प्यासा है, उसको पानी की जरूरत है, जब वो पानी पिएगा ग्लास ऑफ वाटर व्हेन ही ड्रिंक, देन फिर उसके बाद क्या होगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा एक लेवल का, वही बताया इसमें, ठीक है। ये ज्यादा आते तो है नहीं क्वेश्चंस, बट आप लोग देख के जाओ, एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको मालूम पड़ता जाएगा ये सारी चीजें। एंड द सेवेंथ वन इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन हाइपोथेटिकल। अब देखो यूटिलिटी इज ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट। यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, फॉर एग्जांपल अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर may derive a higher or a lower level of utility. Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero or negative. Negative utility is called disutility. अभी देखो इसमें क्या होता है, जो थर्स्टी पर्सन का वो ड्रिंक जैसे उसने वाटर मतलब जो भी उसने पानी पिया, ठीक है, उससे उसकी प्यास मुझे, अब वो डिपेंड करता है कि वो कितना पी रहा है कितना नहीं पी रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उसको प्यास नहीं लगी है फिर भी वो पी रहा है, तो यही सारी चीजें बताएगी जो यूजफुल नहीं है। यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज, भाई जरूरत बहुत सारी चीजों की होती है। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, इट कैन ऑल्सो पुट सेवरल यूजर, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर सर्व मैनी पर्पज फॉर द मैनी पीपल एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अभी देखो ये क्या बोला है, एक ऐसी जरूरत की चीज है जो मल्टीपर्पज के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, भाई लाइट के लिए यूज हो रही है, कोई मशीन्स को चलाने के लिए यूज हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यूज हो रही है, बहुत सारे उसके पर्पज है, ठीक है, वही बताया गया। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, utility depends on the intensity of want, more intention instance the want, greater will be the utility, as when the urgency of want declines utility diminishes. For example, a hunger person finds more utility in food than a person who is not hunger। अब देखो जो भूखा इंसान रहेगा उसको सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें क्या रहेगी, कुछ खाना ही रहेगा ना। अगर जिसको नहीं भूख लगी है उसके लिए वो क्या रहेगा, वो खाना नहीं रहेगा जरूरत, कुछ और रहेगा, मे बी उसको प्यास लगा रहा हो तो उसके लिए क्या रहेगा यूटिलिटी, कि मुझे पानी चाहिए, वही बोला गया इसमें। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, a person will demand a commodity only if it is give utility to him, for example a sick person has utility in medicine hence he demands for medicine। जो भी सिक पर्सन रहेगा, सिक पर्सन जो बीमार पर्सन रहेगा उसके लिए यूटिलिटी क्या रहेगा, उसके लिए पहला डिमांड क्या रहेगा कि उसको मेडिसिन मिल जाए और वो ठीक हो जाए, ठीक है, वही है इसमें। अभी देखो इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, देखो फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज का जो स्ट्रक्चर नहीं था उसको बाद में हम लोग क्या करें, जो हमारी वांट है, अगर मेरे को समझो कि एक ट्री है, ये एक पर्टिकुलर वुड है, उसका मेरे को क्या करना है, मेरे को एक चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, तो बाद में मैं क्या करूँ उस चीज को फॉर्म के किसी कारपेंटर के थ्रू उस चीज को मैं टेबल में कन्वर्ट करूँ, फॉर्म बनाऊं, उसी चीज को बोला जाता है फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। मतलब ये देखो इधर एग्जाम्पल में बोला है जो वुड है वो किस चीज में कन्वर्ट होता है, या तो डोर्स में हो गया, चेयर्स में हो गया, टेबल्स में हो गया, ये सारी चीज में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो उस चीज को। प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी मीन्स व्हाट, when a utility of commodity increases due to change in place it is called place utility। for example woolen clothes have more utility in closed cold places than at warm places। देखो इसमें प्लेस यूटिलिटी के बारे में यही बोला है कि कोई चीज की ज्यादा जरूरत जहाँ हो वहां पे वो चीज अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो वुलन क्लोथ्स, वुलन जो रुइया से जो होते हैं ना, जो बनते हैं, तो उस चीज की जो वुलन क्लोथ की ज्यादा जरूरत कहाँ रहेगी, हमको गर्म जगहों पे रहेगी या ठंडे जगहों पे रहेगी, ठंडे जगहों पे रहेगी, ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्या क्रिएट करता है, तुम्हारा प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। अब देखो सर्विस यूटिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस यूटिलिटी। Service utility arise when the personal services are rendered by various professionals.
फॉर एग्जाम्पल सर्विस और डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर फॉर एक्सेट्रा। देखो सर्विस यूटिलिटी मीन्स व्हाट, आपको किसी चीज का सर्विस चाहिए तो वो क्या उस टाइप के पर्सन जो प्रोफेशनल्स रहेंगे वही आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। जैसे अगर आपको रिलेटेड टू कोर्ट कोई भी रहेगा सर्विस तो वो लॉयर दे पाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा, ट्रीटमेंट चाहिए रहेगा तो उसके लिए वो क्या डॉक्टर्स है। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग प्रोफेशंस है हमारे पास, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी नॉलेज यूटिलिटी, व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। अभी देखो किसी पर्सन को किसी चीज के बारे में नॉलेज रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस नॉलेज को एक्वायर करेगा। यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन और अ कंप्यूटर इंक्रीज व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इज वेरियस फंक्शन। अभी देखो किसी चीज फोन का यूटिलिटी कब बढ़ेगा, जब उसके बारे में लोगों को ज्यादा मालूम रहेगा, फंक्शंस मालूम रहेगा, तभी ना उसकी जरूरत पड़ेगी हमको। अगर समझो आपको जरूरत नहीं है फोन की तो आप नहीं लोगे, क्योंकि उसका जरूरत है ही नहीं, आपको यूटिलिटी क्रिएट ही नहीं हुआ है ना, आपको उसके फंक्शंस ही नहीं मालूम है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको बाइक चलाने नहीं आती बट उसको मालूम है कैसे कैसे मेरे को नॉर्मल ट्रेवल में कर सकता हूँ। अगर उसको बाइक ही नहीं चलाने आ रही है, मतलब वो चीज ही नहीं, उसको उसको फंक्शन ही नहीं मालूम है बाइक के, तो वो क्यों परचेस करेगा। ठीक है, अगर उसको मालूम रहेगा तो वो परचेस करेगा। देखो possession utility, possession utility arrive when the ownership of a goods is transferred from one person to another, for example transfer of goods from the seller to the buyers। अब possession utility मतलब एक एक पर्सन जो रहता है वो कोई भी चीज का क्या कर रहा है, पोजेशन ले रहा है। जैसे कि आप कोई शॉप पे हो, आप कोई शॉप पे क्या कर रहे हो, कुछ चीज परचेस कर रहे हो, तो उस चीज परचेस करोगे क्या होगा, जैसे ही आप उस चीज को परचेस करोगे पहले तो सेलर का है, जैसे ही आपने उसको पे किया उसके बदले आपको कुछ कंसिडरेशन मिला, उस टाइम पे वो सेल मान लिया जाएगा और उसका पोजेशन राइट्स आपको ट्रांसफर हो जाएगा। देखो टाइम यूटिलिटी, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद अ चेंज इन इट्स टाइम यूटिलाइजेशन इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट हैज मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक्स। अब देखो टाइम यूटिलिटी का मतलब वही होता है कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा क्या चीज में किस चीज की जरूरत है, एक टेक्स्ट बुक की जरूरत है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, देन इन द वेकेशन टाइम, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन में टाइम यूटिलिटी क्या बोलता है, एग्जाम के टाइम पे टेक्स्ट बुक की जरूरत है, वेकेशन में क्या उस चीज की जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्योंकि इट क्रिएट्स व्हाट, जिस टाइम पे जो चीज जरूरत है हमको वो चीज ही चाहिए रहेगा, अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके बोर्ड्स आ रहे तो क्या चाहिए, आपको रिवीजन लेक्चर्स चाहिए, तो ये क्या टाइम यूटिलिटी। अगर अभी आप एक पर्टिकुलर लेक्चर्स देखते जाओ तो क्या पॉसिबल है कि आप पूरा कंप्लीट कर पाओगे सारे सब्जेक्ट का, नहीं, इसीलिए तो अभी क्या टाइम, अभी के लिए क्या यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है, फास्ट ट्रैक इंपॉर्टेंट है, रिवीजन लेक्चर्स की ज्यादा जरूरत है हमें। ठीक है, जैसे ब्लड बैंक, ब्लड बैंक कब जरूरत पड़ती है, जब किसी को उस चीज का नीड रहता है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या बोलता है, टोटल यूटिलिटी। Total utility refers to aggregate of utility derived from consumer from all units of commodity consumed. It is an aggregate utility from the successive unit commodity consumed. मतलब total utility means what, जो भी टोटल है हमारे पास, एग्रीगेट मीन्स व्हाट, मैक्रो लेवल पे हो जो भी है सबको एक साथ हम लोग लेके लेंगे ना, उस क्वांटिटी को बोल रहा है वो टोटल यूटिलिटी। A marginal utility means what, marginal utility refers to additional utility derived by consumer from additional unit of a commodity consumed. In other word, it is the additional made by the last unit for a commodity consumed। देखो भाई जितना कंज्यूम करोगे और जितना चाहिए रहेगा उस पे हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर्स कंजम्पशन के बाद जो भी यूटिलिटी मेरे को चाहिए, जैसे कि अभी मैंने कंज्यूम कर ले, मैं मेरा जो राशन है, ठीक है, महीने का अगर मेरे घर में 20 किलो चावल लग रहा है तो अगर मेरे को और लग रहा है ऐसा कि नहीं मेरे को और मंगाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, और मंगाऊंगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है। देखो गाइस ये जो है ना तुम्हारा ये डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ मैं अब भी बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाओ डायग्राम। ये पूछ लेता है मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाने के लिए, पीपल्स वेयर डोंट नो कि कैसे बनाए क्या बनाए। भाई ये सिंपल सा चीज है ना, ये छोड़ के आते हो। ठीक है, अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये आप लोग कर लो, ये कुछ नहीं है, बस ये आप डायग्राम समझ जाओगे ना तो ये पूरा पूरा समझ जाओगे आप लोग। मेन ये है, ये कर लो आप लोग। अभी देखो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग ऑफ मार्जिनलिटी,
ये क्या होता है? The law was proposed by Professor Gosen but is discussed detail by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics published in 1890. The law dimension marginal utility, देखो ये ना लॉ, तीन ही लॉ है आप में, आई थिंक लॉ ऑफ डायमेंशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ये तीनों में से कोई ना कोई एक तो कंफर्म है आने वाला है। जैसे अगर देखो ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं, लॉ ऑफ डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी के पूछेगा और इसके नीचे इसके डायग्राम्स पूछ लेते हैं, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ये आपको कंफर्म याद रहना चाहिए। एंड देन स्टेटमेंट जो भी है ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये एक्चुअली इजी वे में बताया, तो ये आपको यहाँ तक ही पढ़ो, यहाँ से जो इसके स्टेटमेंट्स इन लॉ है ना अकॉर्डिंग टू से लेके यहीं तक पढ़ो आप, यही इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये जो है स्मॉल वे में बताया गया। अब देखो इसके अजम्पशंस क्या है, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी क्या होता है, कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी अ रैशनल, इट मींस that his behavior is normal and he tries to maximize his satisfaction. For example, एक कंज्यूमर है, अगर उसको मालूम है कि मेरे को सिर्फ 20 किलो अनाज लग रहा है तो मैं उसी चीज को मैनेज करूंगा और उसी में मैं खुश रहूंगा, ज्यादा मैं नहीं क्वांटिटी परचेज करूंगा, ठीक है, वही चीज बोला गया। देखो कार्डिनल मेजरमेंट, द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड होना चाहिए, hence mathematical operation are easily possible to know compare the utility RAM for each unit of a commodity। अगर मेरे को जिस यूनिट की जरूरत है मैं क्या करूंगा, उसी यूनिट के गुड्स मंगाऊंगा, उतने ही गुड्स मंगाऊंगा जितना मेरे को जरूरत है। देखो होमोजेनिटी, all units of a commodity consumed are exactly homogeneous, homogeneous means what, सेम, जो सेम रहते हैं, ठीक है, और आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा, बाकी चीजें तो सेम ही रहती है। फॉर एग्जांपल देखो जैसे आपका हो गया कोई एक पर्टिकुलर चीज ले लेते, जैसे पोटैटो, पोटैटो से लोग देखो पोटैटो चिप्स भी बनाते हैं, पोटैटो चिप्स हो गया आपका, लाइक वड़ा पाव, वड़ा हो गया आपका, और भी बहुत सारी चीजें हो गई। तो ये क्या है, एक ही चीज से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना रहे हैं, ठीक है, वही हो गया। कंटिन्यूटी, ऑल यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, जो भी चीज है वो मेरे को तुरंत चाहिए रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप समझो आपके घर में आपके घर में कुछ पानी पानी नहीं है, पानी का शॉर्टेज है, तो आपको वो चीजें क्या तुरंत चाहिए क्योंकि वो नेसेसरी चीजें हैं, तो कंटिन्यूटी होना चाहिए, जैसे खत्म हुआ तुरंत भरो, ठीक है, वही होता है। रीजनेबिलिटी, all the units of a commodity consume are reasonable size, they are neither too big nor too small। देखो रीजनेबिलिटी का मतलब जो चीज आपको जरूरत के हिसाब से है ना उतना ही आप लोगे, ना तो ज्यादा कम लोगे ना तो ज्यादा ज्यादा लोगे। फॉर एग्जांपल आपके घर में राशन लग रहा है 20 किलो, तो आप ना 30 किलो तो परचेस नहीं करोगे, ना ही 15 किलो परचेस करोगे, जितना लग रहा है उतना ही लोगे, ज्यादा भी नहीं लोगे कम भी नहीं लोगे, ठीक है। कॉन्स्टेंसी, अब देखो ऑल द रिलेटिव फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक दिस लाइक कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी मनी इज आल्सो अज्यूम टू बी अ कांस्टेंट। अगर ये सारी चीजें आपके कांस्टेंट है, एक ही चीज मतलब कांस्टेंट मींस व्हाट, सेम, तो आपका जो भी मार्जिनल यूटिलिटी रहेगा वो भी सेम ही आएगा, वो डिफरेंट नहीं आएगा। अब देखो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, द लॉ अज्यूम्स दैट द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर इन अ स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, तो अगर जो चीज आपको जरूरत के हिसाब से नहीं है तो उसका आप क्या करोगे, स्मॉल क्वांटिटी ही एक्वायर करोगे। अब देखो सिंगल वांट मतलब एक ही वांट, एक ही चीज, अ गिवन कमोडिटी कैन बी सेटिस्फाई सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। अब जैसे देखो क्या है, लॉ अज्यूम दैट द एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल वांट व्हिच इज कंप्लीटली सुटेबल टू गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये देख लो डायग्राम, इसमें पूरे एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं, मैं आपको ये इसके ये जो है ना लॉ ऑफ डायमेंशन, इसके मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपके एक्सेप्शन। देखो स्टूडेंट लिसन केयरफुली, आपको है ना कभी कभी ये जो लॉ में है ना डायमेंशन का एक्सेप्शन ही पूछेगा, अगर आपने उसका ये पूरा अजम्पशंस लिख के आओगे तो देखो लिखने का जो स्टाइल रहेगा ना वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये सारे क्वेश्चंस को लिखने कैसे हैं, वो आप मुझ पे छोड़ दो। बट जो अगर एग्जाम में आपको एक्सेप्शन पूछा तो एक्सेप्शन के पॉइंट्स आपको बताने, ये नहीं कि अजम्पशन भी करने बैठ गए, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आपको एक्सेप्शंस के पॉइंट बताने, ठीक है। देखो एक्सेप्शंस में क्या है, हॉबीज, अब देखो हर एक की हॉबीज अलग अलग होती है, किसी को
स्टिकर्स कलेक्शन करने का शौक होता है, किसी को भाई बुक रीडिंग का शौक होता है, हर एक की हॉबीज अलग अलग होती है। ठीक है, वही बोला गया, हर एक का यूटिलिटी अलग। अभी देखो माइजर का मतलब क्या होता है, माइजर का मतलब होता है कंजूस, उसको बोला जाता है। Every additional rupee given to more and more satisfaction. Marginal utility money tends to be increased with an increase of his stock money. However, situation ignores the assumption of a rationality. उसी को बोला जाता है ना जो कहीं भी कुछ पैसा इन्वेस्ट ना करे, कहीं भी खर्चा ना करे, वो उसको ये जरूरत है कि चीज जरूरत जो है उस चीज को वो दबा रहा है, उसी को बोलते हैं कंजूस। अब देखो एडिक्शन, एडिक्शन मतलब किसी चीज का ज्यादा एडिक्शन भी नहीं होना है हमको, एक्सपेक्टेशन एग्जाम्पशन वही बोल रहा है हमको एडिक्शन। इट ऑब्जर्व इन द केस ऑफ ड्रंकार्ड दैट हैव अ लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीज इन एवरी एडिशनल यूनिट liquor consumed, so mu received by the drunkard may increase, actually it is the only the illusion the condition of similar almost addiction, however this is the volatile the assumption of rationality। अभी देखो रैशनैलिटी का जो पॉइंट हम लोग ने पढ़ा था, कहाँ ये पॉइंट, ये देखो कि क्या करता है एक नॉर्मल पर्सन अपने जो खर्चे है उसको वो मैक्सिमाइज करने की सोचता है कि मेरे पास जितना इनकम है उतने में ही मैं क्या करूंगा, घर चलाऊंगा। बट एक्सेप्शन क्या है, होता है इसका, अगर वो पर्सन कंजूस है जैसे माइजर है तो वो ज्यादा चला सकता है बेटर। अगर वो एडिक्शन है, किसी चीज का एडिक्ट है, तो वो मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा उस चीज को। ठीक है, वही बोला। अगर पावर, देखो पावर क्या बोला है, पावर कब आएगी, जब आपके पास पैसा रहेगा तो ऑटोमेटिकली पावर आएगा, और मनी है तो पावर है, ये दोनों पॉइंट वाइस वर्सा। ठीक है, बस यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ। देखो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, देखो अनरियलिस्टिक मतलब जो रियल नहीं है बट एक अजम्पशंस है जो हम देखते हैं। द लॉ डायमेंशन मार्जिनल ड्यूटी इज बेस्ड अपॉन द वेरियस अजम्पशंस लाइक homogeneity, continuity, constancy, rationality, etc. But in reality, it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time। अब देखो ये वही बोल रहा है पर्सन कि बुक के लिए जो इन्होंने बोला था वो तो भाई अजम्पशन उन्होंने लिया था, चलो एक पॉइंट पे ठीक है, बट इन रियलिटी ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब कार्डिनल मेजरमेंट जो इन्होंने बोला था, the law assumes that the utility can be expressed cardinally, so it can be added, compared and presented through schedule। It reality cardinal measurement utility is not possible because utility is psychological concept। utility का एक psychological concept है। हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज का ज्यादा वांट है तो उस चीज को आप ज्यादा क्वांटिटी में लोगे। ठीक है, तो अगर आप सोचोगे भाई कि मेरे को अगर इतना ही नीड है तो मेजरली में ले लूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको उस चीज का समझो आपको लो प्राइस में मिल रहा है तो आप क्या ज्यादा क्वांटिटी लोगे, ज्यादा प्राइस में मिल रहा है तो कम क्वांटिटी लोगे। अब देखो इंडिविजिबल गुड्स, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिविजिबल गुड एंड बल्की गुड्स like refrigerator, car, TV set, etc. which are normally purchased in a single unit of a time। अब देखो इस चीज को कोई नॉर्मल पर्सन यूनिट बल्कि में तो ले नहीं सकता, तो ये क्या सिंगल यूनिट ही पर्सन लेगा, सिंगल यूनिट में ही लेगा। ठीक है, अब कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, the law assumes that marginal utility of each unit of money remains constant। However, criticize argue that mu of money differs from person to person। It influenced by change in prices, stocks, money, etc। कांस्टेंट कोई चीज रह ही नहीं सकता है। हर टाइम पे अगर एक पैसे आप रख रहे हो किसी और को दे रहे हो, दूसरा किसी और को दे रहा है, तो इससे क्या होता है, डे बाय डे आपका जो रहता है मनी वो क्या ग्रो होते रहता है। अगर आपने कहीं स्टॉक मार्केट में डाला है तो मनी ग्रो होते रहेगा ना, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा एक ही जगह पे। वही चीज इसमें एक्सप्लेन किया गया। अ सिंगल वांट, द लॉ इज restricted to the satisfaction of a single want at a point of time। however in reality a man has to satisfy many want at a point of time। अब देखो हर एक इंसान का किसी का सिंगल वांट नहीं रहता है, हर किसी को कार चाहिए, घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो सब क्या करता है, एक ही पर्सन एक टाइम पे बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है, एक ही चीज पे वो नहीं रहता है। वही बोला गया इसमें। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ अ लॉ क्या बोल रहा है, यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। अभी क्या क्या यूज, दिस लॉ इज क्रिएट टू अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी द लिमिटेड फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्स। इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, मतलब अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो आप उसी चीज में उतना ही करो, ज्यादा आगे मत जाओ, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करो, वही वो ये बता रहे हैं।
यूजफुल टू द गवर्नमेंट, अब देखो क्या यूजफुल, द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसीज एक्सेट्रा। और ये जैसे जैसे आप ज्यादा गुड्स लोगे तो ज्यादा टैक्स पे करोगे, तो ज्यादा गवर्नमेंट को क्या फायदा है, गवर्नमेंट के लिए तो फायदा ही है। अब देखो बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, द लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange, such air, water, sunshine, etc., as well as goods they have more value in exchange and less value in use, as a gold, diamonds, etc. अभी देखो हमारे लिए यूजफुल क्या है, एयर, वाटर, सनशाइन तो बहुत यूज है हमारे लिए, बट दूसरा क्या है उसके एक्सचेंज में, जैसे गोल्ड, डायमंड्स एक्सेट्रा, ये क्या हमारे लिए बहुत महंगे। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, देखो क्या है, द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड द लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड राइज व्हेन अ फॉल इन प्राइस, द फॉल्स एंड द, देखो बेसिकली बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है कि अगर किसी चीज का प्रोडक्ट का प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, अगर किसी का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। यही है लॉ ऑफ डिमांड, बेसिकली यही तो बोला, इसी पे तो पूरा चल रहा है लॉ ऑफ डिमांड तुम्हारा। अब दूसरा क्या, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, अब देखो इसका रिलेशन क्या है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। ये आप एक बार बाय हार्ट कर लो, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें अगर आएगा भी तो सिर्फ यही आ सकता है, लाइक मार्जिनल यूटिलिटी का जो डायग्राम है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, या तो आपको इसका एक्सपेक्टेशन अजम्पशंस पूछेगा और जिसमें बोलेगा आप ये डायग्राम बनाओ। तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी की जो लॉ है ना, डायमेंशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये पूरे चैप्टर में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यही करके जाओ, इसका एग्जाम्पशंस, अजम्पशंस और एग्जाम्पशंस, यही दो चीजें करके जाओ, यही इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम देख के जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नए चैप्टर में, ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय।